ओम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को नमो नारायण। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे आने वाले व्रत अहोई अष्टमी के बारे में। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आने वाली अष्टमी पर मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं ताकि उनको लंबी उम्र के साथ साथ सुखी और निरोगी जीवन मिले। इस महत्वपूर्ण दिन महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। शाम के समय तारों के निकलने पर उनको अर्घ्य देकर के इस व्रत को खोलती हैं। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से यह व्रत करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र होती है। अहोई के रूप में मुख्यतः भगवती की ही पूजा की जाती है, क्योंकि अहोई शब्द अनहोनी से बना है। इसलिए इस दिन व्रत करने से माँ जगदम्बा आपकी संतान के ऊपर आने वाली समस्त अनहोनियों को दूर करती हैं, समस्त कष्टों को दूर करती हैं। इसलिए अनहोनी दूर करने के कारण उनका नाम अहोई पड़ा है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। तो ये आज जानते हैं 2020 में अहोई व्रत कब आ रहा है, साथ में व्रत की विधि एवं पूजा का मुहूर्त। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 8 नवंबर 2020 को आ रही है। अष्टमी तिथि 8 नवंबर को सुबह 7:29 से प्रारंभ होकर के 9 नवंबर सुबह 6:50 तक रहेगी। पूजा का मुहूर्त शाम को 5:37 से 6:56 के बीच में रहेगा। अहोई अष्टमी व्रत पूजा की विधि। अहोई अष्टमी के दिन अर्थात 8 नवंबर के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवती का ध्यान करते हुए मन में अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प करें और शाम के समय पूजा मुहूर्त में आप अहोई माता का पूजन करें। पूजन के लिए घर के पूजा स्थान या किसी शुद्ध स्थान पर गाय के गोबर या गंगा जल से चौका लगाएं। उस चौके में एक पटड़ा या चौकी स्थापित करें। उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर लाल अक्षतों के ऊपर चावलों के ऊपर भगवती जगदम्बा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इस दिन भगवती की ही पूजा अहोई माता के रूप में की जाती है। माँ भगवती के चित्र के सम्मुख स्याऊ माता की गोबर की मूर्ति या एक सुपारी रख लें और उसके सामने और 7 सुपारी रखें। ये 7 सुपारी स्याऊ माता के बच्चों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। उसके उपरांत चौके में आपकी जितनी संतानें हैं उतने ही घी के दीपक चौके में जलाएं। बड़े भाव के साथ चंदन, अक्षत, पुष्प, फल नैवेद्य से भगवती का पूजन करें। माँ भगवती को सुहागी अर्पित करें। खीर का भोग अहोई माता को लगाएं। उसके उपरांत हाथ में 7 सिक्के और 7 गेहूं के दाने लेकर के अहोई माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। ध्यान रहे, करवा चौथ के दिन आपने जिस पात्र से अर्घ्य चंद्रमा को दिया होता है, कथा सुनते समय उस पात्र में जल भर करके जरूर रखें और कथा सुनने के उपरांत वो जल अपनी संतान के ऊपर जरूर छिड़कें। और ये पूजन करते समय माताएं अपने पुत्र पुत्रियों को अपने साथ बिठा करके पूजन करें। यदि आपकी बहू या बेटी के यहाँ संतान नहीं है तो इस दिन आप चांदी के 9 दाने एक लाल धागे में पिरो करके पूजा करते समय अहोई माता को अर्पित करें और पूजन करने के उपरांत वो माला अपने बेटी या बहू को पहना दें। उसके यहाँ अहोई माता की कृपा से जरूर संतान होगी। इस प्रकार कथा श्रवण के उपरांत तारों के निकलते ही उत्तर दिशा की तरफ तारों को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से अहोई माता का व्रत करती हैं तो अहोई माता प्रसन्न होकर के आपके बच्चों को दीर्घ आयु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। अहोई अष्टमी का व्रत करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी है। कुछ ऐसे कार्य हैं, अगर अहोई अष्टमी के दिन आप ये कार्य करते हैं तो आपकी संतान को नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान रहे, इस दिन घर में किसी भी प्रकार से कोई कलेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग न करें, हमेशा स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन घर में तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है, क्योंकि सोने से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। जिस किसी स्त्री ने अहोई अष्टमी का व्रत किया हो उस दिन उसे मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए,
किसी प्रकार के पौधे के टहनी को काटना या पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए। इस दिन व्रती को सुई धागे के प्रयोग करने से और सब्जी काटने से भी बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य दें, क्योंकि इससे आपका व्रत परिपूर्ण होता है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास जरूर बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। यदि आप इस विधि से इस व्रत को संपन्न करती हैं तो अवश्य ही अहोई माता आपकी समस्त अनहोनियों को दूर करेंगी। आशा करते हैं आज की जानकारी से आप सब भक्तों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा भी हम उस दिन इसी चैनल से प्रकाशित करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। सभी दर्शकों को नमो नारायण।